कि यही विद्यार्थी शिक्षक को गढ़ेंगे, तब शिक्षा का सही माहौल बनेगा, तब आप सीख पाएंगे, तब आप आईएएस जैसी परीक्षा को बहुत आसानी से क्रैक कर पाएंगे। किताबें आपको वही पढ़नी है, कक्षा 6 से 12 तक की किताबें, एनसीईआरटी की किताबें, एनबीटी की किताबें, वही किताबें हम लोग 50,000 रुपए फीस देकर पढ़ाते हैं। या आप वही किताबें भागलपुर में सीख ले तो आपको 50,000 एक विषय की फीस देने की जरूरत नहीं है। एक विषय की फीस 50,000, कितनी फीस दोगे, कितना पैसा खर्च करो। और कक्षा 6 से 12 पढ़ने के लिए दिल्ली क्यों जाओ? कक्षा 6 से 12 तो भागलपुर में पढ़ सकते हो। वही काम समय 4 समय की मजदूर 3 लगे थे, एक अचानक चला गया 2 दिन बाद, कितने समय में काम पूरा होगा? वही ट्रेन 2 रफ्तार से 2 ट्रेनें साथ पटरी पर दौड़ रही की गति बताओ। यही सवाल है, इसलिए सवाल रीजनिंग में इसके आगे बैठा है, उसके दाहिनी ओर बैठा है, दाहिनी ओर बैठा है, वो उसके बाईं ओर बैठा है, हम की स्थिति बताओ, वो कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, ये इसका ये है, उसका वो है, ये उसका क्या है? ऐसे सवाल, ये क्या ऐसे सवाल रीजनिंग के सवाल है? क्या ये सवाल पढ़ने की कोचिंग करने की जरूरत? ये सवाल तो आप अगर कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 की मैथ्स ढंग से पढ़ोगे, सीख जाओ। अंग्रेजी में फ्यूचर टेंस पढ़ने के लिए या तो दिल्ली जाओ या फ्यूचर पास्ट टेंस यहीं पढ़ो। चाहे आपका निर्णय आपका। अगर आप दिल्ली जाकर 50,000 रुपए खर्च करना चाहते हो, आपके पैसे बहुत, तो हम लोग लेने के तैयार हैं। और अगर यही फ्यूचर टेंस पास्ट टेंस सीख लोगे तो जाएगा। लोकतंत्र यही सीख लो, धर्मनिरपेक्षता यही सीख लो, बहुसंस्कृतिवाद यही सीख लो, क्यों जाओ? अपनी कक्षा को सीरियसली लो, मोटिवेट करो अपने आप को कक्षा में आने के लिए। आप मोटिवेटेड होंगे, आपके शिक्षक मोटिवेट होंगे। आपको क्या करना है? सवाल पूछना, कोई बात, क्यों, कैसे। सुनील बता रहे थे, कई बार इन्होंने बच्चों को उत्साहित करने में कहा कि सेब बहुत दिन से गिरता चला रहा था। एक विद्यार्थी से पूछा सेब क्यों गिरता है, सोचा क्यों गिरता है, सवाल पूछ लिया तो न्यूटन बन गया। पता नहीं इस कक्षा में क्यों, कैसे पूछ ले कोई विद्यार्थी, कौन आईएएस, कौन इंजीनियर, कौन डॉक्टर बन जाए। सवाल को मत दबाओ, सवाल मन में बनता है तो जरूर पूछो, खूब सवाल पूछो। सवाल नहीं पूछोगे तो सीखोगे नहीं। सवाल पूछो, जिज्ञासाओं को शांत मत करो। और एक अंतिम बात क्या है, नहीं बन पाए तो इतनी पढ़ाई का क्या फायदा? एक तो मैं अलग से पढ़ने के लिए कही नहीं रहा हूं, तो पढ़ाई आईएएस के तो आप अलग से नहीं कर रहे, आप तो अपनी पढ़ाई कर रहे हो, उसी के साथ आईएएस बन जाओ। अगर नहीं बन पाए, चलो मान लेते हैं, तो क्या नुकसान है क्या इसमें? कुछ फिलॉसफी में लोग पढ़ाते हैं पास्कल्स बेट कि ईश्वर है या नहीं, इसको मानने के नुकसान या फायदे क्या? मैं यहाँ एक छोटी सी बात कहता हूँ, आईएएस नहीं बन पाए तो आईएएस बनने की तैयारी में इतना कुछ सीख जाओगे कि ऐसे माता पिता बनोगे कि तुम्हारे बच्चे आईएएस बने, उनको कहीं जाने की कोशिश करनी चाहिए। सही में जीवन की पहली आवश्यकता प्रेरणा है, और आप हमारे विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा को जीवन कर संबोधित कर रहे थे। जीवन वह नहीं है जो जीवन सामने दिखता है, जीवन वह है जिसको हम निर्मित करने की कोशिश करते हैं, उसके अनुसार आगे बढ़ते हैं। क्रिएटिविटी, प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी जीवन की मंजिल होती है। ऐसे ही कुछ शब्दों के साथ आपने अभी हमारे बच्चों का मार्गदर्शन किया, खास समय हमें और इजाजत देगा, तो और भी हम ऐसे ऐसे बहुत सारे विद्वान हमारे बीच बैठे हुए हैं कि माननीय प्रधानाचार्य की व्यस्तता है बहुत सारे कार्यक्रमों की, और हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि 12 बजे से बैठकर माननीय प्रधानाचार्य खुद इस कार्यक्रम को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ये कैरियर काउंसलिंग सेल के लिए भी गौरव की बात है हमारे लिए। और उससे कम गौरव की बात हमारे लिए भी है कि जो बच्चे सुबह 8 बजे कक्षाओं में आए, या आप ऐसे प्रेरणा बिंदु को सुनने के लिए सुबह से बैठे हुए हैं, हमें लगता है कि अब और उनके धैर्य की परीक्षा हम नहीं लें, और अंतिम वक्ता के रूप में संक्षेप में ही सही, क्योंकि भाई अमित कुमार जी को भी सड़क मार्ग से गाड़ी पकड़नी है जैसे उन्होंने लाचारी व्यक्त की है, तो हम अनुरोध करते हैं श्री सुनील कौशल जी से ये अंतिम वक्ता के रूप में बच्चों को संक्षेप में ही सही मार्गदर्शन करें। आदरणीय अमित सर, मित्रेश जी, उपस्थित सभी सम्मानित
शिक्षकगण, पत्रकार और प्यारे दोस्तों, एक सेमिनार में इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी ऐसा तो शायद नहीं होगा। सेमिनार होते ही है रूल्स बनाने के लिए, दृष्टिकोण विकसित करने के लिए, और यहाँ पर हम लोग का भी उद्देश्य कुछ सिखाना नहीं है। आपको चाहते बस इतना है कि देखने का नजरिया बदल दीजिए। कल बोलते ही समय मैंने कहा था कि कुछ देखने के लिए आंखें जरूरी नहीं होती, अप्रोच जरूरी होता है। एक IAS ऑफिसर के संदर्भ में मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। पहले हमारे देश में जो दृष्टिहीन लोग होते थे उनको IAS ऑफिसर नहीं बनाया जाता। हाल के अभी केस आया, गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि नहीं, आप तो दृष्टिहीन हो, आपको IAS नहीं बनाया जाएगा। उस बंदे ने सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसे IAS बनाया जाना चाहिए। तर्क क्या था उसका? सुप्रीम कोर्ट का तर्क था कि इसके पास आंखें नहीं है, दृष्टि नहीं है, लेकिन विजन है। हमें क्या बनाना है? हमें फाइनली विजन की जरूरत है। हम लोग या जी हैं, तभी हम लोग यहाँ आए। इसके पहले भी हम लोग यहाँ आना चाहते थे, या 2-4 साल पहले भी हम लोग प्लान कर रहे थे? नहीं, 2-4 साल पहले हम लोग यहाँ आने का प्लान नहीं कर रहे। अभी क्यों किया गया? अभी इसलिए किया गया, पिछले 3 साल से अगर आप रिजल्ट देखो यूपीएससी का, आप खुद देखोगे, आप खुद विश्लेषण करोगे कि वह पूल, वो यूपी और बिहार का पूल जो IAS ऑफिसर्स की श्रेणी में अपना एक मुकाम रखता था, अपना एक स्थान रखता था, उसने उस स्थान को खो दिया। पिछले साल के रिजल्ट में 31 लोग थे जो इस पूरे बेल्ट को बिलोंग करते थे। ऐसा क्या हो गया इससे ये पूरा बेल्ट, हिंदी मीडियम का ये बेल्ट गायब हो गया था। कभी सोचा आपने? कुछ नया पूछ रहे हैं जिसका हमारे पास जवाब नहीं है, केवल इंग्लिश मीडियम वालों के पास जवाब है, या फिर हमारे पास वो देखने का नजर नहीं है जो उनके पास है। मित्रों, यहाँ समस्या उस दृष्टिकोण की ही है। अपने इस पूरे बेल्ट में जो मैंने देखा, जो मैंने अनुभव किया, एक चीज तो है, हम दौड़ सकते हैं अंधों की तरह से, दौड़ लगा सकते हैं, बहुत मेहनत कर सकते हैं, लेकिन चूंकि दृष्टिकोण से हमारे पास अप्रोच नहीं होती, अवधारणाओं की समझ नहीं होती, क्या होता है? फाइनली अगर फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं तो जवाब बहुत बेहतर होता है, लेकिन अगर कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं तो हमारे हाथ उठ जाते हैं, कहते हैं ये तो कोई नई चिड़िया आ गई जिसके बारे में हमारे पास कोई आइडिया नहीं। हमें कोशिश करना है, हम लोग जो कहना चाहते हैं, अगर यूपीएससी की तैयारी शुरू करना है, अवधारणाएं समझनी है। क्वेश्चन का मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कल भी हम लोगों ने यही एग्जाम्पल कोट किया था कि मान लीजिए अगर पूछ लिया गया कि फला बिल आया है, गवर्नमेंट ने एक बिल पारित किया है, इस बिल के बारे में सूचना दीजिए। यूपीएससी का ये क्वेश्चन हो सकता है। इस क्वेश्चन का जवाब तभी आप लिख पाओगे जब आपके पास कुछ फैक्चुअल ज्ञान होगा, कुछ फैक्ट होंगे। लेकिन अगर पूछ लिया गया क्वेश्चन ये पर्यावरण विकास का विरोधी है, या पूछ लिया गया सतत विकास के लिए महिला सशक्तिकरण आवश्यक है, या एक क्वेश्चन हुआ जो अमित सर ने भी डिस्कस किया, लोकतंत्र केवल शासन पद्धति नहीं बल्कि जीवन पद्धति। ऐसे क्वेश्चंस का जवाब क्या होता है? ऐसे क्वेश्चन का जवाब कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती, केवल और केवल आपके पास आइडिया क्या होना चाहिए? आइडिया हो सतत विकास, आइडिया हो विकास का, दोनों को आपने कनेक्ट कर दिया, आप आंसर लिख पाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस ही अवधारणात्मक क्वेश्चन होते हैं जिन पर यूपीएससी बहुत ज्यादा जोर दे रहा है। हमारा मानना है, हम लोग का मानना है कि अगर प्रारंभ से ही हम अवधारणाओं पर जोर देना शुरू करें, प्रारंभ से ही ऐसे कीवर्ड्स को समझना शुरू करें जिन्हें डेली लाइफ में यूज करते हैं लेकिन समझ नहीं होती। अगर मैं पूछूं संस्कृत को डिफाइन करिए, संस्कृत तो सब लोग जानते हैं, पूछो मैं सभ्यता बताइए, तो सभ्यता को सब लोग यूज करते हैं। क्या सभ्यता का शब्द बहुत प्रिसाइजली गिने चुने शब्दों में डिफाइन कोई कर पाएगा? तब हमारे हाथ उठ जाते हैं, कहते हैं सर संस्कृत ये है, सभ्यता ये है, लोकतंत्र ये है, समानता ये है, उद्देश्यशील ये है, XYZ हम जवाब देते हैं लेकिन वो जवाब नहीं दे पाते जो यूपीएससी चाहता है। यानी अगर प्रारंभ से हम अवधारणाओं पर जोर दें, अवधारणाओं को समझना शुरू करें, शायद हम वो विजन डेवलप कर पाए जो यूपीएससी इस समय हमसे डिमांड कर रहा है। मैं चाहूंगा कि पहली बार अवधारणाओं को जो आपके 6
इस क्लास के क्वेश्चन पेपर से शुरू होती है, वहां से शुरू करिए, अवधारणाओं को समझिए बिना प्रैक्टिकल लाइफ में गए हुए। जैसे कह दे कोई लोग कल, तो सर ने आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया, कोई कह दे संस्कारात्मक शासन प्रणाली, ऐसी शासन प्रणाली जहां संसद सब कुछ गवर्न करती है, तो आपको क्वेश्चन करना चाहिए टीचर से, सर ये प्रणाली चलती कैसे? अगर एक यूथ पार्लियामेंट गठित कर दी जाए क्लास में, एक तरफ विपक्ष, एक तरफ पक्ष को, एक तरफ अध्यक्ष को बैठा दिया जाए और एक दिन सेशन केवल हो जिसमें 0 आवर क्या होते हैं, प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, प्रश्न किनको विकल्प किया जाता है, तारांकित प्रश्न कैसे होते हैं, अतारांकित प्रश्न कैसे होते हैं, इन सब का जवाब अगर एक दिन विजुअल तरीके से आपको समझा दिया जाए, मुझे नहीं लगता तब आपको दिक्कत होगी इन सारे छोटे छोटे प्रश्न को जवाब देने में। ठीक है, मेरा मानना है अप्रोच बिल्डअप करते समय चीजों को देखना शुरू करें। अगर मुद्रास्फीति बढ़ती कैसे है, मुद्रास्फीति बनेगी कैसे, क्यों मुद्रास्फीति होगी, तो एसडीएम को या डीएम को ऑर्डर दिया जाएगा कि जाओ जितने जमाखोर हैं सबको पकड़कर जेल में डालो। जब हम देखते हैं इसको कि ये है समस्याएं और इन समस्याओं का समाधान प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा है, क्या होता है तब हम सब्जेक्ट को, कॉन्सेप्ट को क्या कर पाते हैं, जी पाते हैं। उसके पहले हम उसको रट पाते हैं, रटने से कभी भी वो स्थायी नहीं होगा, उसको हम भूल जाएंगे। लेकिन अगर जी पाए, एक बार देख पाए, विजुलाइज कर पाए, तो क्या होगा, आप उसको हमेशा रिटेन कर पाओगे। हम लोग यहीं पर अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ और आप सब से उम्मीद करता हूँ कि इनमें से जो भी बातें हम लोगों ने शेयर की हैं उसमें से शायद 1% अगर आप फॉलो कर पाते हैं तो हम लोग का दिल्ली और नवाज से आना सार्थक होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री कौशल जी, आपने हमारे विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। श्री नितेश मिश्रा जी से कुछ संबोधित करना चाहते हैं। ज़्यादा समय नहीं लेते, मुझे अपनी ओर से जो बात कहनी है वो मैं 1 से 1.5 मिनट में खत्म कर सकता हूँ। उसका पॉइंट स्ट्रक्चर इतना तैयार है मुझे क्या बात करनी है। उसके पहले मैं चाहूँगा कि यदि कोई प्रश्न आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, हाथ उठाएंगे और संक्षिप्त में अपना प्रश्न पूछेंगे। जी सर, अभी सर ने कहा था कि हमें आईएएस की या आईपीएस की तैयारी करने के लिए दिल्ली जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ हम एनसीईआरटी का बुक पढ़ाने के लिए ही 50,000 रुपया लेते हैं, तो क्या फ़ायदा। तो हमको सर एनसीईआरटी का बुक पढ़ने से क्या विशेष लाभ मिलेगा, एक पहला प्रश्न तो ये सर। और दूसरा प्रश्न कि आप लोगों ने मैथ्स का तैयारी कैसे दिया और इंटरव्यू में जो होता है प्रश्न, एक औसत स्तर का और औसत स्तर से ऊंचे स्तर का जो प्रश्न होता है उसका तैयारी किस तरह से किया जाता है सर। और एक औसत स्तर का विद्यार्थी या कोई जिसको ज़्यादा टैलेंट नहीं है अगर वो भी तैयारी करना चाहे तो वो अपनी तैयारी कैसे करेगा सर और कैसे सफलता प्राप्त करेगा इस तरह। पहली चीज ये दिमाग से निकाल दीजिए कि जो आईएएस बनते हैं वो औसत के ऊपर हुआ करते हैं। मेरा आईएएस में ये तो दोनों बार, पिछली बार मेरा 975 अंक था 2000 में, 50% के नीचे, पहली बार जीवन में मेरा 50% नीचे आईएएस में मिला। पिछली बार आईएएस बना था और इस बार करीब 1052 नंबर थे, मतलब कि 51% के आसपास नंबर। औसत ही नंबर है, औसत लोग ही आईएएस बनते हैं। अगर 90% में आने वाला होता तो मैं कहीं नासा में साइंटिस्ट होता, इसरो में साइंटिस्ट होता। मैं औसत विद्यार्थी रहा हूँ, औसत विद्यार्थी ही जाते हैं और औसत बहुत अच्छी चीज़ है। अगर हर चीज़ में आप बराबर हैं, वही औसत व्यक्तित्व है। तो औसत व्यक्तित्व के लिए मैं आप ही बात कहने जा रहा था अपनी ओर से। अच्छा किया कि आपने पूछ लिया कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करते हैं। 2-3 चीज़ें हैं, मैं टिप्स शुरू करके बता देता हूँ, आप उसे अपने दिनचर्या में शामिल कर लीजिए। सबसे पहली बात ये, आईएएस से सफल बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है टाइम मैनेजमेंट। यदि आप अपने टाइम टेबल मैनेजमेंट करते हैं, मैं इसको टाइम टेबल नहीं बोलता था, मैं इसको टेबल टाइम बोलता था कि मैंने टेबल का टाइम किया है, 6 बजे मैं अपने टेबल पे पहुंच जाता हूँ पढ़ने के लिए। अगर आप अपना जो भी आपका टाइम टेबल हो, अगर एक निर्धारित टाइम टेबल बना के आप पढ़ाई करते हैं या कोई भी काम करते हैं तो आप बहुत सफल होंगे। इनमें से कोई बता सकता है कि फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा पंक्चुअल कलाकार कौन सा है? जी, अमिताभ बच्चन। 70 साल के हो गए हैं, लेकिन आज भी संडे के दिन भी काम करते हैं और सेट पे टाइम से पहुंचते हैं। जो उनका टाइम है वो सेट पे टाइम से पहुंचते हैं।
और सदी में महानायक एक ही हुआ है। यदि उतनी ऊंचाई छूनी है तो कम से कम उतनी गहराई आनी चाहिए, और जब उतनी गहराई रहेगी व्यक्तित्व की, डिसिप्लिन की, तभी अगर आप टाइम से क्लास में पहुँचते हैं तो टीचर को मैक्सिमम स्पेस मिलेगा पढ़ाने के लिए। टाइम शुरू हो गया, आप बीच में आते जा रहे हैं, टीचर को ध्यान नहीं मिलेगा पढ़ाने में। तो पहली चीज़ है कि टाइम मैनेजमेंट। दूसरा चीज़ है विजन मैनेजमेंट, अपना टारगेट मैनेजमेंट कि आपको बनना क्या है, आपको करना क्या है, किस दिशा में जाना है, आपकी रुचियाँ क्या है। ये जो मेंटल क्वेश्चन है वो आपको क्वेश्चन आपका स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज़ है अपने आसपास के समाज से, परिवेश से अपने आप को जोड़ लेना। यदि आप साक्षात्कार में पहुंच गए और आपसे पूछा गया कि इंडोनेशिया के किसी प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेस के बारे में पूछा गया और आप नहीं बता पाए तो आपका कोई अंक नहीं घटेगा। लेकिन आपसे विक्रमशिला के बारे में पूछा गया और आप नहीं बता पाए तो आप, मुझे नहीं लगता कि इंटरव्यू बड़ा पास करेगा। अगर आपसे मंदराचल पर्वत के बारे में पूछा गया, आप बता सकते हैं किलिमंजारो पर्वत के बारे में बता दीजिए फैक्ट, लेकिन अगर मंदराचल पर्वत के बारे में आपको नहीं पता है जानकारी, वो पर्वत कहाँ है, क्या उसका आख्यान है, क्या विशेषता है, तो निश्चित तौर पर आपका जो सॉरी है बहुत गंभीर सॉरी हो जाता है, ठीक है ना। अगर आप मोतीलाल नेहरू के पिताजी के बारे में नहीं जानते हैं तो कोई बुराई नहीं, लेकिन आप अपने पिता के बारे में, अपने परिवार के बारे में नहीं जानते हैं, बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। तो तीन चीजें हैं तैयारी के स्तर पे, पहला टाइम मैनेजमेंट, दूसरा टारगेट मैनेजमेंट, और तीसरा है अपने लोग, अपने समाज, अपनी संस्कृति को जानना पहचानना। ये जब तीन आयाम आप लेके चलेंगे तो करना क्या है। सबसे पहली चीज, बहुत छोटी टिप्स है लेकिन लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुझे मेरे टीचर ने बताया था और मैं टीचर कैसे सर बता रहा हूँ। जिंदगी में कभी भी अपने साथ डायरी और पेन के साथ मत छोड़िएगा। डायरी और पेन विद्यार्थी का हथियार है। आपको कहीं भी कोई भी इंफॉर्मेशन लिखने को मिल सकती है, आप कोई सूचना इसमें नोट कर सकते हैं। दिमाग की जो मेमोरी है बहुत ज़्यादा नहीं होती, रैम मेमोरी के काम करती है। आप अपनी डायरी का उपयोग करके चीज़ों को संग्रहित कर सकते हैं। तो विद्यार्थी होने का ये लक्षण है कि आपके पास डायरी और पेन होना चाहिए। और तीन बातें आपको बताऊंगा मैं, जो अगर आपके पास डायरी हो तो आप लिख सकते थे इसमें, कोई बात नहीं। तीन चीज़ें अपनी लाइफ में शामिल कर लीजिए। आईएएस बनने के क्रम में तीन बातें अपनी लाइफ में शामिल कर लीजिए। आईएएस नहीं बनना हो तो आपको बहुत फायदा मिलेगा उससे। पहला है न्यूज़पेपर पढ़ना, अखबार पढ़ने की आदत डाल लीजिए। आधा घंटा से लेकर 1 घंटा तक यदि आप प्रतिदिन अखबार पढ़ते हैं, बहुत सी जानकारी आपको मिलेगी उससे। और सिर्फ प्रभात खबर का फिल्म वाला पेज मत पढ़िएगा, मैगजीन का मूवी मैजिक वाला पेज मत पढ़िएगा। और भी चीजें जो देश समाज में हो रही, जो संपादकीय पृष्ठ होता है, जो बीच वाला पन्ना होता है, नहीं समझ में आएगा शुरुआती कुछ दिनों में, लेकिन उसे जरूर पढ़िएगा। आदत बनेगी मुद्दों को समझने की। जब एक चीज समझ लीजिए, यदि आपको सरकार में इतनी महत्वपूर्ण पोजीशन पर आना है तो आप अपने आप को मानना शुरू कर दीजिए कि मैं इस पोजीशन में हूँ, मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैं मुद्दों की समझ रखूँ और मुद्दों को सॉल्व कर सकूँ, तब तो आप कुछ कर सकते हैं। दूसरा है न्यूज़ सुनना। ये न्यूज़ आप दूरदर्शन पे सुन सकते हैं या रेडियो पे सुन सकते हैं। अगर ये आदत आपने डाल ली, 15 मिनट में अगर आप समाचार, राष्ट्रीय समाचार सुनते हैं तो आपकी जानकारी में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी। देश में कृषि की विकास दर कितनी है या कहाँ पे नया प्रोजेक्ट कृषि के बारे में लग रहा है, कोई प्राइवेट चैनल वाला नहीं बताएगा। वही बताया डीजीपी में भुगतान हो गया, दूसरी गली में कौन घुस गया, उनकी अपनी प्रायोरिटी अलग है। आपको सरकारी सेवा में आना है या एक महत्वपूर्ण पोस्ट को धारण करना है तो आप अपनी प्रायोरिटी ले रखिए कि आपको सरकारी सेवा का, आकाशवाणी या दूरदर्शन का एक समाचार जरूर सुनना है। और तीसरा है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में बैठ कर पढ़िए, 5 मिनट ही पढ़िए, लेकिन लाइब्रेरी चल भी जाइए, देखिए पुस्तकें कौन सी वहाँ पे, और लाइब्रेरी जरूर बैठ के 5 मिनट पढ़िए वहाँ पर। लाइब्रेरी पुस्तकों का उपयोग करते हैं तो आपके जीवन में पढ़ने की आदत पड़ेगी और वही आदत आपको ज्ञान में विस्तार करेगी और वही चीज आपको सफलता की तरफ ले जाएगी। अपनी तैयारी के दौरान एक चीज और क्लास में बताऊंगा कि आईएएस की तैयारी में 3 चरण होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तीनों तैयारी 3 व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर आपके अंदर 3 व्यक्तित्व है तो आप आईएएस बन सकते हैं। प्रीलिम्स पूरी मेहनत का खेल है, मेहनत का काम करता है सेनापति। अगर आपके सेनापति का गुण है, सेनापति की तरह आप चाक चौबंद सन्नत धर सकते हैं किले की सुरक्षा में या किले को तोड़ने के लिए, तब तो आप पीटी पास कर सकते हैं। मेंस समझ बूझ कर खेलेगा,
आपको मंत्री की तरह चतुर होना पड़ेगा कि कहाँ से कौन सा रिसोर्स लेना है, कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है। अगर ये भावना आपके अंदर है तब तो आप मंत्री जैसे सब तब तो आप मंत्री के जैसे समझने वाले हैं। मंत्री के जैसे समझ पूछा तो आप मेंस एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। और इंटरव्यू होता है राजा के कोण में। अगर आप राजा की तरह उदार हैं, राजा की तरह पूरी समस्याओं को समझते हैं, राजा की तरह सांस्कृतिक बोध है, राजा की तरह चीजों को, मूल्यों को पढ़ते हैं, तब आप इंटरव्यू की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। यदि मैं सूत्र वाक्य लेके जा रहा हूँ, आप इस पर चिंतन कीजिए। हाँ जी। सर, यदि सिक्स क्लास से लेकर 12th तक के सारे बुक्स को पढ़े जाए और जितने भी बुक्स सबको पढ़ा जाए, तो क्या ग्रेजुएशन लेवल तक स्टूडेंट इतना तैयार हो जाता है कि आईएएस एग्जाम? बिल्कुल, मेरे साथ कई ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने बीटेक फाइनल ईयर में रहते हुए आईएएस एग्जाम दिया और वो आईएएस में आ गए हैं, टॉप किए हैं। एमबीबीएस करते हुए फाइनल ईयर में सेलेक्ट हुए, बीएससी करते हुए फाइनल ईयर में सेलेक्ट हुए। बहुत सिंपल, आप इंटरनेट पे जाके यूपीएससी क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, मार्केट में विविध क्वेश्चन पेपर। और दो चीजें और कर लीजिए अगर नोट कर रहे हैं तो। हाँ, एक चीज